क्या लगाएंगे, दैट कंजंक्शन। दैट के बाद हमारा सिनोनिम कैसे बनता है, असर्टिव, यानी एस एच वी ओ के फॉर्म में और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया हम, जब ये होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच में, और ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। हमने आपको इसमें नियम बता दिया है कहाँ पर चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगर से आ रहा है तो से का से ही रहेगा, सेज सेज का सेज ही रहेगा, सेड सेड का सेड ही रहेगा, से टू टेल सेज टू टेल, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। क्लियर आर नॉट क्लियर, इतना बताओ। और ये इस तरीके से नियम लगता है इसमें कि दैट कामा इनवर्ट कामा को उठा दैट लगाते हैं, और दैट के बाद एस एच वी को फॉर्म में चिन्हित होता है। ठीक है, अब इसके बाद समझो, अब जो मेन नियम है, मेन जो हमारा नियम है, और उस नियम के बारे में समझो कि भैया मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि आप लोग सेंटेंस समझ नहीं पाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, और सभी जो हम पूरे अभी तक हमने सेंटेंस पढ़ा है, आप लोगों ने गौर किया होगा कि यदि यदि आर्यस का वाक यदि आर्यस का वाक पास्ट टेंस में होगा, सॉरी, यदि आरबी का वाक पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, यदि आरबी का वाक पास्ट टेंस में होगा, तभी आरएस के वाक में टेंस एवं एडवर्ब का परिवर्तन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग ये समझ नहीं पाते भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आरबी का वाक पास्ट टेंस में होता है, बिल्कुल आर के बाद, हाँ बहुत अच्छी बात। देखो यदि आरबी का वाक पास्ट टेंस में होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग यहीं पर गलतियां करते हैं कि यदि आरबी का वाक पास्ट टेंस में होगा, यानी कि जो वाक हमारा कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, ये पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है कि जब आरबी का वाक मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, जब आरबी के वाक में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तभी हम आरएस के वाक में टेंस एवं एडवर्ब। टेंस का मतलब ये होता है, टेंस वही अपना जो टेंस आल प्रेजेंट सेम पास्ट, ठीक है। और इसके बाद वो नियम हमने बताया है। एडवर्ब जैसे नाउ का दिन होता है, हियर का देयर होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, स्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। वो सभी चीज़ें तभी चेंजमेंट होता है। अगर इसके आगे लिखना, अगर इसी के आगे लिख लो यहीं पर, नेक्स्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आरबी का वाक अगर आरबी का वाक अगर आरबी का वाक प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आरएस के वाक में केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि यदि आरबी का वाक प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो सकता है। यदि आरबी का वाक प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो आरएस के वाक में केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, यानी केवल प्रोनाउन का चेंजमेंट होगा, ना कि टेंस और एडवर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। ये अपना आगे लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चीज़ ये हमारा हो गया कैसा, असर्टिव सेंटेंस। हमने आपको बताया ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर समझने हैं कि यहाँ पर कब हमारा एडवर्ब और कब हमारे टेंस का परिवर्तन होगा। तो केवल शर्त एक ही है, जब हमारा आरबी का वाक पास्ट टेंस में होगा, तभी आरएस के वाक में हमें टेंस और एडवर्ब में परिवर्तन करना है, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों को टेंस का चार्ट याद होगा। टेंस का चार्ट एक बार सभी लोग अपना रिवाइज कर लें, और जिन लोगों को याद नहीं है, तो क्योंकि हमको 2 सेंटेंस पढ़ाने हैं आज की क्लास में, तो 2 सेंटेंस पढ़ाने की वजह से आप लोग जिन लोगों को टेंस के चार्ट में कोई दिक्कत होती है, तो अपना फर्स्ट या सेकेंड डे क्लास है अपना वहाँ से देख लें, ठीक है। हम अभी आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखो ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, यानी कि अगर हमारा कैसा, अगर आरबी का वाक ये पास्ट टेंस में होगा, ये किस में हो, पास्ट में हो, तभी हम टेंस का परिवर्तन करेंगे। ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, इसका मतलब समझो, अगर यहाँ पर आर एस